नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ योर टैरो गुरु और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि आने वाले 1 साल में आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। वो आपके रिलेशनशिप एस्पेक्ट में हो सकता है, आपके करियर में हो सकता है, कोई बदलाव हो सकते हैं, कोई मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं और कोई बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं। और आने वाले 1 साल में आपको क्या करना है ताकि आप इस 1 साल में मैक्सिमम चीज़ों में, मैक्सिमम एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में अपने ड्रीम्स पूरे कर सकें। तो चलिए, यहाँ पे आपके सामने 3 पाइल्स हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 1 के लिए जो क्रिस्टल है वो है ब्लू लेस अगेट। पाइल नंबर 2 के लिए है मॉस अगेट। और पाइल नंबर 3 के लिए है अमेजोनाइट। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग ज़ोडिएक साइन के साथ भी, आपके सन साइन के साथ भी आपको एक सिलेक्शन का ऑप्शन दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3 के कौन कौन से ज़ोडिएक साइंस हैं। सो हियर वी आर विथ योर ज़ोडिएक साइन। सो पाइल नंबर 1 के साथ है स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज और कैप्रिकॉर्न। पाइल नंबर 2 के साथ है टॉरस, कैंसरियन, वर्गो एंड जेमिनाई। और पाइल नंबर 3 के साथ है लियो, सजिटेरियस, लिब्रा एंड एक्वेरियस। So now either by pile or by crystal or the zodiac sign, you can select your pile which is calling upon you. तो अब आप कार्ड से, क्रिस्टल से या अपने जोडियाक साइन से पाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मोर देन वन पाइल्स आर अट्रैक्टिंग यू, डू कनेक्ट विद द रीडिंग एज वेल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिस इज पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। नमस्ते, माय पाइल नंबर 1, दिस इज योर टैरो गुरु और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि आने वाले साल में आपके लिए क्या चीज़ें आ रही है, क्या बदलाव, क्या ब्लेसिंग्स, क्या इनसाइट्स आपको आने वाले साल के लिए मिलते हैं। तो जो क्रिस्टल आपने सिलेक्ट किया है वो है ब्लू लेस अगेट। और जो आपके सन साइंस हैं वो हैं स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज एंड कैप्रिकॉर्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो कार्ड आपने सिलेक्ट किया है 8 ऑफ रोजेस, संघा और कम्युनिटी। तो सबसे पहली बात, अगर ये कार्ड आपके साथ अभी आया है, ये कार्ड ये बताता है कि आप अपने कम्युनिटी को ज्वाइन करेंगे। कहीं ना कहीं ग्रुप ऑफ पीपल, लाइक माइंडेड लोगों के साथ आप कनेक्ट होंगे। और कहते हैं ना, हर इंसान की ज़िंदगी में अलग अलग कम्युनिटी बनती है फॉर अलग अलग पर्पस, अलग अलग रीजंस। एक फैमिली का होता है, एक वर्क एसोसिएशन होता है, लेकिन आपके पास एक ऐसी कम्युनिटी बनने वाली है जो आपको कल्चरल, क्रिएटिव या फिर स्पिरिचुअल प्रोसेस में मदद करने वाली है। ये कार्ड ये भी कहता है कि आपकी ज़िंदगी में नए फ्रेंड्स आने वाले हैं। ये आने वाले साल में है ना, आपके लिए एक अलग ही एक सोल ट्राइब आपके लिए बनने वाली है। और एक ख़ास बात जो आपको ये समझना है कि इस साल में आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग भी आएंगे जिनसे आपका कोई पास्ट लाइफ रिलेशन होगा। तो हमेशा याद रखना है, अगर पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का कोई भी आदमी हमारी ज़िंदगी में आता है, चाहे दोस्त बन के, चाहे किसी भी तरह से, तो वहाँ कार्मिक लेन देन हो सकती है। तो बी अवेयर वॉट एवर इज़ हैपनिंग। तो बहुत अगर कहीं कोई नेगेटिव इमोशन आ रहा है तो उसे थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करें ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरह से समझ सकें। इस कार्ड का मतलब ये है कि आपने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अकेले मैनेज की है, लेकिन अब आपको एक सहकार, एक साथ, एक कम्युनिटी जुड़ने वाली है जो आपकी तरह की थिंकिंग और पर्सपेक्टिव रखती है। इससे ये होगा कि आप अपनी ज़िंदगी में और आगे बढ़ेंगे, जिस एरिया में आप बढ़ना चाहते हैं उस एरिया में। चलिए हम लोग कुछ टैरो कार्ड्स निकालेंगे। आने वाले साल में पाइल नंबर 1 के लिए और क्या क्या आ रहा है, लेट्स चेक। हम लोग 4 कार्ड्स निकालेंगे और उसके साथ ही 4 रेफरेंस कार्ड्स भी निकालेंगे ताकि हमें एक और क्लैरिटी मिलेगी कि जो भी कार्ड आया है वो क्या कहना चाहता है इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, या फिर कहें डीपर मैसेज क्या हो सकता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ कप्स। इसके साथ का कार्ड है द एज ऑफ लाइट, यू हैव बीन ट्रेनिंग फॉर दिस फॉर लाइफ टाइम। इसका मतलब है आप में से बहुत सारे लोग कंपैशन लेवल पे, क्वीन ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ कंपैशन, कार्ड ऑफ इमोशन।
तो शायद ये साल ऐसा होगा कि आप अपने इमोशनल एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से डील करेंगे, कहीं ना कहीं अपने आप की मुश्किलों से बाहर निकलेंगे और फिर आप लोगों को उस चीज़ को लेके या तो अवेयरनेस फैलाना चाहेंगे या आप लोगों को वो सिखाना चाहेंगे। तो एक स्पिरिचुअल कॉलिंग हो सकती है कि जो आपने सीखा है उसे आप बांटने की शुरुआत करेंगे। सेकेंड कार्ड ये भी बता रहा है, जो इसके साथ का रेफरेंस कार्ड है, यू हैव बीन ट्रेनिंग फॉर दिस फॉर लाइफ टाइम। तो जो आपको अपनी अचीवमेंट्स लगती है आज स्पिरिचुअली या मेंटली, वो कोई अचीवमेंट नहीं है। आपने बहुत लाइफ टाइम्स में ये सारा ज्ञान, ये सारी जो आपकी शक्ति है वो आपने इकट्ठा की है, लेकिन ऑफ कोर्स आप आने वाले एक साल में उसे अच्छे से एक्टिवेट कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, साथ में आया है वाओ। देखिए 10 ऑफ कॉइन का जो कार्ड है ना, वो एक फैमिली का कार्ड भी है। देयर आर सो मेनी पीपल, एल्डरली लोग भी हैं, पूरी फैमिली है, बच्चे हैं। तो ये कार्ड हमेशा एक फैमिली कनेक्शन का कार्ड भी है। ऑफ कोर्स प्रॉस्पेरिटी का भी कार्ड है, लेकिन ये फैमिली कनेक्शन का भी कार्ड है। इसी कार्ड में आपके लिए आया है, वेयर डू यू नीड टू एस्टेब्लिश बेटर बाउंड्रीज। इसका मतलब है कि शायद आपकी फैमिली में आपको इसका मतलब है कि शायद फैमिली में आपको कुछ लोगों के साथ बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है। आप जानते भी हैं, देर आर पीपल हु आर not very respectful towards you, who have not been helpful, who have been criticizing or who has been misbehaving with you from a very long time. तो आप यहाँ पे आएंगे अपनी शक्ति से, अपने इनर गाइडेंस से आप वो चीज़ पहचानेंगे, उसे आइडेंटिफाई करेंगे आने वाले साल में, और आप बाउंड्री ड्रॉ करना सीखेंगे। ये स्पिरिचुअल पाथ का सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन होता है, जब आपको ये पता चल जाता है कि मुझे यहाँ ना कहना होगा, मुझे यहाँ बाउंड्री ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो वो आप सीखने वाले हैं इस आने वाले साल में। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है रिवर्स। लेट्स सी क्या आ रहा है। गेट ग्राउंडेड, एम्पैथ, हाईली सेंसिटिव, कनेक्ट विथ नेचर। शायद आप में से बहुत सारे लोग इमोशनली अप डाउन रहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा गाइडेंस है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को अच्छे से पहचानेंगे। आप नेचर से, मदर अर्थ से बहुत अच्छी कनेक्शन बनाएंगे, जिसकी वजह से जो आपका इमोशनल वॉलेटाइल नेचर जो रहता है, कभी एकदम खुश हो जाएंगे, कभी एकदम सैड हो जाएंगे, वो चीज़ स्टेबलाइज हो जाएगी। तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी इमोशनल बैलेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, जो आप लोगों से बांटेंगे। फैमिली का कार्ड है, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, लेकिन एट द सेम टाइम बाउंड्री ड्रॉ करने का कार्ड है। क्योंकि ये 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, तो हो सकता है आपको ऑफिस में भी बाउंड्री ड्रॉ करना सीखना है, और आप सीख जाएंगे। कभी कभी है ना, हम समझ नहीं पाते हैं कि बाउंड्री का मतलब क्या होता है। हमें लगता है हम बाउंड्री का मतलब रूड होना कहेंगे, हम कोल्ड हो जाएंगे, हम हार्श हो जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं। बहुत प्यार से, पोलाइटली, बहुत ही असर्टिव कम्युनिकेशन के साथ भी आप अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो शायद आप सीखने लगे हैं, और शायद विद इन अ ईयर आप बहुत अच्छे से ये चीज़ को प्रैक्टिस कर पाएंगे। आपका इमोशनल वॉलेटिलिटी जो है वो बहुत बैलेंस हो जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएंगे। ग्राउंडेड का मतलब है कि फैंटेसी में नहीं रहेंगे, क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ प्रैक्टिकल है, एट द सेम टाइम क्या चीज़ करने से मुझे अच्छा लगता है, वो क्लैरिटी। तो एक क्लैरिटी विद इन जो है वो आपके अंदर आ रही है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है। शेयर योर वॉइस, कम आउट ऑफ द केव, परसिक्यूशन, एक्सप्रेशन। ये कार्ड ये कहना चाहता है कि शायद आप पहले है ना बहुत इम्पल्सिव हो जाते थे, और इम्पल्सिवली आप कम्युनिकेट करते थे, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे रिश्ते भी ख़राब हुए होंगे, माय पाइल नंबर 1। लेकिन अब आपको इतना समझ में आ रहा है कि मुझे इम्पल्सिव नहीं होना। गुस्सा आया उस समय रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है। अगर एक रिएक्शन आ रहा है तो आप उसे ऑब्जर्व करेंगे, तुरंत रिएक्ट नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आप अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं। एट द सेम टाइम आप ये भी समझ रहे हैं कि अपनी बात को एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं एक डीपर लेवल पे एक इमोशनल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन स्किल जो आपके पास वैसे तो था, लेकिन आप रिएक्टिवली बहुत बार बिहेव करते थे, वहाँ आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। What other changes are coming for my pile number 1 in the next year? आने वाले एक साल में और क्या क्या चीज़ें हैं जो पाइल नंबर 1 के लिए आ रही हैं।
प्योरिटी, आप सेल्फ वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको पता चल गया है कि मुझे खुद पे भी काम करने की ज़रूरत है, और ये सबसे अच्छी और इम्पॉर्टेंट बात है माय पाइल नंबर 1। ठीक है। सेकेंड है, देखिए कम्युनिटी, फिर से कम्युनिटी का कार्ड है, ये भी कम्युनिटी, ये भी कम्युनिटी। इसका मतलब है आप किसी ग्रुप एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने वाले हैं। इट कैन बी क्रिएटिव, इट कैन बी स्पिरिचुअल, इट कैन बी कल्चरल। तो आप कनेक्ट होने वाले हैं, और ये चीज़ से भी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर एक लाइटनेस आ रही है, जॉय आ रहा है। लेकिन इस पूरी की पूरी कम्युनिटी का जो फाइनल आउटकम है, वो आपके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन कभी अच्छे एक्सपीरियंस से भी आता है और कभी बुरे एक्सपीरियंस से भी आता है, बट ओवरऑल इट विल बी अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस फॉर यू। देखिए थ्राइविंग का कार्ड है। थ्राइविंग का कार्ड जब आता है ना, तो वो ये बताता है कि आपकी ज़िंदगी पहले स्टक थी, उसमें प्रोग्रेस नहीं थी, ग्रोथ नहीं थी, अवेयरनेस नहीं था, रूटीन में अनअवेयर लाइफ जा रही थी। आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस आ रहा है, लोगों से क्या बांटना है, कहाँ ट्रेन करना है, कहाँ खुद की गिफ्ट्स को शेयर करना है, वो आ रहा है। कहीं ना कहीं करियर के अंदर एक क्लैरिटी आ रही है और प्रॉस्पेरिटी आ रही है। साथ ही साथ बाउंड्रीज ड्रॉ करना सीख रहे हैं, ग्राउंडेड रह रहे हैं, खुद की प्योरिटी पे, अपनी प्योरिफिकेशन पे काम कर रहे हैं। तो अपने एथिक्स पे, अपने मॉरल्स पे, अपने कोर वैल्यूज़ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी। इमोशनली बैलेंस हो रहे हैं, इम्पल्सिव नहीं हो रहे, एट द सेम टाइम अपनी बात को सही तरह से रखना सीख रहे हैं। अपने लिए एक बहुत ब्यूटीफुल कम्युनिटी बन रही है, जिसमें आप अलग तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे और जिसमें आप ट्रांसफॉर्म होंगे, आप चेंज होंगे। कहीं ना कहीं ये भी आपके लिए ग्रोथ का कारण बनेगा। जब इतनी सारी चीज़ें अलाइन होती है तो हम क्या फील करते हैं? हम अलाइव फील करते हैं, और जब हम अलाइव फील करते हैं उसी को हम कहते हैं थ्राइविंग, कि हम अपने आप से कनेक्टेड हैं, ज़िंदगी से कनेक्टेड हैं, ज़िंदगी जीने का मज़ा ले रहे हैं। ज़िंदगी का मज़ा है ना वो भोगने में नहीं, ज़िंदगी का मज़ा चीज़ों को बस यूज़ करना, एंटरटेनमेंट में जाना, कहीं ना कहीं अपने लोअर चक्रास की एक्टिविटीज़ में लगने से थ्राइविंग नहीं आती है। जब आप अपने अंतर से जुड़ते हैं, अपने पर्पस से जुड़ते हैं और अपने पे काम करते हुए ग्रो होते हैं, तो अपने आप अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग भाव आता है that what a beautiful life I am living, I am creating. So that feeling is coming into your life in the next 1 year, my pile number 1। चलिए और देखते हैं आपके लिए आने वाले साल में और क्या आने वाला है। What is coming for my pile number 1 in the coming 1 year? चलिए चेक करते हैं। मदर मैरी, लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। इसका मतलब ये है आप में से बहुत सारे लोग अपने चाइल्डहुड इश्यूज से बाहर निकलेंगे। कहीं ना कहीं आपने अपने पे काम शुरू किया है, अपने हीलिंग पे काम कर रहे हैं, और आपके आने वाले साल में आपकी पेरेंट्स की तरफ से जितनी भी चीज़ें आपको हर्ट की हैं, उन चीज़ का हीलिंग और एनर्जी बैलेंस आ रहा है। आप में से बहुत सारे लोग इनर चाइल्ड हीलिंग करने वाले हैं। सेकंड आ रहा है कि आप है ना एक उस जोन से निकल गए हैं। कौन इंसान राइट या रॉन्ग से निकल जाता है? जिसके अंदर क्लैरिटी आ जाती है कि क्या सही है, क्या गलत है। जब आप अपने अंदर की एक प्योरिफिकेशन की एनर्जीज को क्रिएट करेंगे, जब आप खुद के अंदर एक प्योरिटी वाली एनर्जी लेके आएंगे, तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्या सही क्या गलत, आपको पता होता है। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस और विजडम में आप जा रहे हैं, माय पाइल नंबर 1। सेकेंड कार्ड है सेंट जर्मेन, कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। इसका मतलब है पहले आप शायद थोड़ा इमोशनल ड्रामा करते थे, आप इमोशनल एनर्जीज़ में फंस जाते थे, लेकिन अब समय है उससे बाहर निकलने का, समझने का कि क्या चीज़ें मेरे लिए सही है, क्या चीज़ें सही नहीं है, कहाँ बड़ी इमेच्योरिटी है, कहाँ बस इम्पल्सिवली बिहेवियर है, और वो आपको समझ में आने वाला है। और मेक रूम फॉर गुड एनर्जी, इसका मतलब है शायद आप लास्ट के कुछ महीनों में या सालों में नेगेटिव इमोशंस में रहे हैं, कंप्लेनिंग मोड में रहे हैं, विक्टिम मोड में रहे हैं, और जब भी हम एक वीक मोड में रहते हैं तो हमारे आसपास की ऊर्जा भी अच्छी नहीं रहती, ना ही हम अच्छी ऊर्जा क्रिएट कर पाते हैं। तो अब आपकी ज़िंदगी में वो बदलने वाला है, पुराने कर्म रिलीज़ होने वाले हैं। इसका मतलब ये भी है कि बहुत सारे लोगों के लिए आने वाले समय में कुछ रिश्ते, कुछ सिचुएशंस बदलेंगी, क्योंकि जब कर्मा रिलीज़ हो रहा है तो जैसे कर्मा ख़त्म होगा, जैसे कार्मिक अंडरस्टैंडिंग आएगी, वैसे वो साइकिल एक डिफरेंट जोन में जा सकती है। तो बी प्रिपेयर्ड, अपने आप को मजबूत करें, इंडिपेंडेंट बने, और इतना याद रखें कि किसी भी रिश्ते को पकड़ने की जकड़ने की कोशिश ना करें। और क्या ब्लेसिंग गाइडेंस आ रहा है फॉर पाइल नंबर 1?
for the next year. Let's check. Pay attention to the unseen world. जैसा मैंने कहा कि स्पिरिचुअली इनिशिएशन हो रहा है, स्पिरिचुअली आपके अंदर एक कनेक्टिविटी बन रही है, तो अब आप सिर्फ जो हो रहा है वो नहीं देखते, उसके पीछे जाके चीज़ों को देखते हैं, अपने अंदर से कनेक्ट होकर चीज़ों को देखते हैं, अपने इम्पल्स में नहीं देखते, पूरी की पूरी एक ब्रॉडर पिक्चर को देख के आप चीज़ों को समझने लगे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। टेक लीप ऑफ फेथ एंड डू दी अनएक्सपेक्टेड। जो आप नहीं सोच रहे ऐसे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। जिस चीज़ की आपने तमन्ना तो की होगी, आपके मन में इच्छा तो होगी, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो चीज़ एक्सपेक्ट करूं या ना करूं, वैसी चीज़ें भी आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होके आने वाली है। माय पाइल नंबर 1। लास्टली विल सी सम मून कार्ड्स, व्हाट इज कमिंग फॉर माय पाइल नंबर 1 in the coming 1 year. Let's check. Emotions are running high. कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस। और देखिए न्यू मून इन लियो का कार्ड है। जब लियो न्यू मून में आता है इसका मतलब है कि मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैनिफेस्ट कैसे करना है। जब आप अपने पे काम करते हैं तो ऐसी ऊर्जा क्रिएट होती है जो थ्राइविंग की एनर्जीज बनती है। जब आप थ्राइविंग की एनर्जीज में होते हैं और आप लीप ऑफ फेथ लेते हैं तो बहुत ईजीली चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं। माय पाइल नंबर 1 जो ये वाला कार्ड है, इमोशंस आर रनिंग हाई, तो इसका मतलब ही है कि आपके इमोशंस ने आपको हमेशा काइंड ऑफ मिसगाइड किया है। कभी कभी आपको आपके इमोशंस ने मिसगाइड किया है, कभी कभी आपके इमोशंस ने आपको सही रास्ता नहीं दिखाया, लेकिन अब आप ये समझने लगे हैं कि इमोशंस को उतनी ही जगह देनी है, उतनी इम्पोर्टेंस देनी है जितनी ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा इमोशंस को आप इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, लेकिन आने वाले सालों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने वाली है जिसके आपके इमोशंस हाई जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है, एक रेफरेंस कार्ड निकालते हैं। देखिए जस्टिस का कार्ड आया है। इसका मतलब है कि जो भी होगा वो सही होगा, जो भी होगा वो अप्रोप्रिएट होगा। तो शायद अब तक आपको जो आपका ड्यू नहीं मिला, ड्यू रिस्पेक्ट, ड्यू अवार्ड्स रिवॉर्ड्स, ड्यू अथॉरिटी, ड्यू ब्लेसिंग्स, ड्यू मैजिक, वो सब आपकी ज़िंदगी में आने वाला है और आपको बहुत ओवरवेल्म करने वाला है। बस इतना याद रखिए, ख़ुद को ग्राउंडेड रखिए, अपने अंदर की प्योरिफिकेशन पे काम करते रहिए, एक अच्छे से ग्रुप को ज्वाइन करिए फॉर सम एक्टिविटी, और याद रखिए लाइफ इज़ नॉट अबाउट लिविंग, लाइफ इज़ अबाउट थ्राइविंग। सो दिस इज़ योर रीडिंग माई पाइल नंबर 1। और याद रखें, यू आर क्रिएटिंग योर लाइफ विथ योर थॉट्स, विथ योर इंटेंशंस, विथ योर इमोशंस। सो जस्ट बी अवेयर हाउ टू shift them, just be aware how to create the manifestation energy. And as you know, a lot of things are happening for you in the coming year. Take care of yourself and please do like, comment and share, because that will help this reading to reach to more people who might need this message at this time. Lots of blessings and love from your Tarot Guru. Namaste. नमस्ते माय पाइल नंबर 2, दिस इज़ योर टैरो गुरु। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि आने वाले एक साल में क्या क्या चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। जैसा आप जानते हैं कि आपने जो कार्ड सिलेक्ट किया है उसका जो क्रिस्टल है वो है मॉस अगेट, एंड द सन साइंस आर टॉरस, कैंसरियन, वर्गो एंड जेमिनाई। एंड चलिए शुरुआत करते हैं उस कार्ड से जो आपने सिलेक्ट किया है। 4 ऑफ रोजेस, व्यूज़ ऑफ द ईगो। अगर ध्यान से इस कार्ड को देखेंगे, देयर इज़ अ पर्सन जो मिरर में है, देख रहा है, और 3 लोग बाहर खड़े हैं। व्यूज़ ऑफ द ईगो, कहीं ना कहीं एक कार्ड आपकी ज़िंदगी के ऐसे पर्सन को बता रहा है जो बहुत ही ईगोइस्टिक है, बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड है, जिसकी ज़िंदगी में खुद के अलावा और कुछ इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। एक सेल्फ सेंटर्ड किस्म का इंसान है जो आपकी ज़िंदगी में है। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में कोई भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपका स्पाउस, आपके वन ऑफ द पेरेंट्स, आपके बॉस, आपके कलीग्स, लेकिन जो भी ये इंसान है आपने इनको बहुत चांसेस दिए हैं और बहुत चांसेस देने के बाद भी इनकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आया, इन्होंने खुद में कोई बदलाव नहीं लाया है। आने वाले साल में शायद आप इतने अवेयर हो जाएंगे कि आप ये समझ जाएंगे कि मुझे इस इंसान के लिए या इस इंसान के हिसाब से अब अपनी ज़िंदगी में कोई भी फैसले नहीं लेने हैं। तो कहते हैं ना कि इस इंसान के ईगो के चुंगल से आप बाहर निकलने वाले हैं। माय पाइल नंबर 2। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ टैरो कार्ड से और साथ में हम फिर रेफरेंस कार्ड्स भी निकालते जाएंगे। 1 मोर कार्ड। ओके,
चलिए रेफरेंस कार्ड्स भी देखते हैं कि रेफरेंस कार्ड्स में क्या मैसेजेस आते हैं। जब रेफरेंस कार्ड्स होता है तो हमें एक और डीपर लेवल पे क्लैरिटी मिलती है। 1 2 3 एंड 4। लेट्स चेक। थोड़ा सा इसको ऊपर रख देते हैं, थोड़ी सी जगह हमें चाहिए। परफेक्ट। चलिए पहला कार्ड देखते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है और क्या बताना चाहता है? यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी नेगेटिविटी आपको बाहर से मिली है, लोगों से मिली है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अब ये समझ में आ गया है कि इन सब चीज़ों में बहुत फंसना नहीं है। बाहर के शोर में अब आप खुद को गुम नहीं करते। तो अब आपके अंदर एक लेट गो की भावना आ गई है। आप कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को देखना सीख गए हैं, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने वाले हैं। देखिए ये बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है किसी ऐसे इंसान का जिसने आपको वो वैल्यू नहीं दी जो आप डिज़र्व करते थे, वो रिस्पेक्ट नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते थे, बिकॉज ऑफ द सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फ ऑब्सेस्ड नेचर। लेकिन अब आपको इतना समझ में आ गया है कि मुझे अपनी ज़िंदगी कैसी रखनी है और आप अपने अंदर की पॉजिटिविटी और अपने लाइफ की पॉजिटिविटी देखना सीख गए हैं। तो हो सकता है कि आपके अंदर एक ग्रैटिट्यूड का जो एक रिचुअल है वो आप रेगुलर करते हैं। नहीं करते हैं तो प्लीज़ करने लगें, बिकॉज दैट विल चेंज दी होल एनर्जी फॉर यू। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। देखिए ये जो कार्ड है ये मून का कार्ड है। तो मून का कार्ड बता रहा है कि आपकी स्ट्रगल में कहीं ना कहीं मन की शांति, ओवर थिंकिंग, इमोशनल अप डाउन होना, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत समय से लगा रहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं आपकी एनर्जेटिक अपग्रेड्स, न्यू वे ऑफ बीइंग, इंटीग्रेशन, लेकिन अब आपको समझ में आने लगा है कि ये तरीका ठीक नहीं। इमोशन से इतना अफेक्ट हो जाना, हमेशा ऊपर नीचे इमोशनली रहना कोई बहुत अच्छी बात नहीं। तो आपने क्या किया, आपके अंदर एक अवेकनिंग आ रही है। यहाँ पे भी एक मून का सिंबल है ना। तो मून है ना, वो मन का कारक होता है, मून मन को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर हम अच्छी तालमेल अपने इमोशन से रखते हैं तो जैसे जैसे मून का मूड बदलता है उतना मूड हमारा नहीं बदलता, हमारे अंदर एक स्टेबिलिटी आ जाती है। तो वो स्टेबिलिटी आ रही है, अपनी एनर्जीज़ को आप अपग्रेड कर रहे हैं, नई तरह से रहने का तरीका आपने ढूंढा है और आप इंटीग्रेशन में जाने वाले हैं। तो ये आने वाला एक साल आपके लिए हीलिंग का साल है और स्ट्रेंथनिंग का साल है। तो आने वाले में इनर हीलिंग हो रही है, इमोशनल मेंटल हीलिंग हो रही है, बहुत अंदर से स्ट्रांग बन रहे हैं, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो रही है, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। द एयोन का कार्ड है। ये कार्ड जजमेंट का कार्ड है। तो जब भी जजमेंट का कार्ड आता है उसका मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक क्लैरिटी आ रही है, सही गलत की क्लैरिटी आ रही है, प्रायोरिटी क्लियर हो रही है। खुद के साथ भी इंसाफ करेंगे, औरों के साथ भी करेंगे। जो जो चीज़ें आपने गलत अपनी ज़िंदगी में की थी उसे आप करेक्ट करने के मोड में हैं। फिर भी इसका रेफरेंस कार्ड्स देखते हैं। मिंटाकन, लॉन्गिंग फॉर होम, बिलोंगिंग द ओरिजिनल लाइट वर्कर्स। यानी आपको अपना सत्य पता लगने लगा है कि मेरा इस पृथ्वी पे होना क्यों है। तो बहुत सारे लोग आने वाले साल में अपने पर्पस को समझ जाएंगे और अपने पर्पस से कनेक्ट हो पाएंगे। तो पर्पस हमेशा है ना, कोई बहुत बड़ा काम हो ज़रूरी नहीं है। पर्पस कभी कभी सच को जानना, खुद को जानना, एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग से जीना, जहाँ हम अंधेरों में घिरे हैं उससे बाहर निकलना, ये भी हमारा पर्पस हो सकता है। तो आपको अपना ट्रुथ पता लगेगा, आप कहाँ बिलोंग करते हैं वो आपको पता लगेगा। तो कहीं ना कहीं आपका एक पर्पस आपको इस आने वाले साल में क्लियर होने वाला है। लास्ट कार्ड देखते हैं। ये 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वो भी रिवर्स में। देखिए इस पे लिखा है फेलियर। यानी जितनी भी आपकी ज़िंदगी में डिसअपॉइंटमेंट्स मिली थी उस डिसअपॉइंटमेंट के बोझ में अब आप नहीं दबेंगे। उन डिसअपॉइंटमेंट से आप क्या सीखे, उन डिसअपॉइंटमेंट्स ने आपको क्या गाइड किया, वो सारे के सारे फेलियर से आपके जो लेसन्स थे वो आप ब्रश अप करने वाले हैं। द एज ऑफ लाइट, यू हैव बीन ट्रेनिंग फॉर दिस फॉर द लाइफ टाइम। अब आपको ये जब पता चलेगा आपका पर्पस क्या है तो आप जिस भी दिशा में जाना चाहते हैं वहाँ जाने के लिए सहूलियत हो जाएगी। आप अपनी एनर्जीज़ को अपग्रेड कर रहे हैं तो किसी भी तरह का मैनिफेस्टेशन आसान हो जाएगा। इस चीज़ से एक बात तो बहुत क्लियर है, आप में से बहुत सारे लोग मेंटली, इमोशनली और फाइनेंशियली बहुत परेशान रहे हैं। तो वो चारों के चारों जो आपके एस्पेक्ट हैं, मेंटल, इमोशनल, मनी इश्यूज एंड समवेयर नॉट गेटिंग द राइट रिस्पेक्ट एंड अथॉरिटी वेयर यू डिजर्व इट,
तो वो भी आपकी लाइफ में चेंज होने वाला है माय पाइल नंबर 2। और क्या आने वाला है फॉर पाइल नंबर 2 इन द कमिंग ईयर? कोई खास गाइडेंस है? अगर ये गाइडेंस अलग रखते हैं, एंड दीज थिंग्स आर कमिंग फॉर यू। लेट्स चेक। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। मैंने आपको कहा ना, आपके अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है फॉर द गुड। और क्या आ रहा है? इल्यूमिनेशन। ओ माय गॉड, वो तो क्लियर है। यहाँ पे एनर्जी अपग्रेड्स आ रहा है, फेसिंग योर नॉर्थ आ रहा है, ओरिजिनल लाइट वर्कर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अपना सत्य जान लेंगे, अपनी आत्मा से कनेक्ट हो जाएंगे, डिवाइन से कनेक्ट हो जाएंगे। आने वाला समय आपके लिए बहुत सारे बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस ला रहा है, मेजर लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द गुड माय पाइल नंबर 2। कहीं ना कहीं इतनी सारी ब्लेसिंग, इतनी सारी लाइट आपके अंदर है और आप उसे एक्टिवेट करने वाले हैं। क्या ध्यान रखना है? लीडरशिप। जब लीडरशिप का कार्ड आता है तो दो चीज़ें होती है। एक होता है लीडर जो दूसरे लोगों को लीड करता है, तो लेकिन लीड भी वही कर सकता है जो पहले जो सिखाना चाहता है वो खुद जीता है। तो आप ये सारी चीज़ों में जब अपने आप को लेके जा रहे हैं तो आपके अंदर एक नेचुरल लीडर बॉर्न होगा जो अपनी लाइफ के लिए सबसे पहले लीड लेगा और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें करने वाला है। और क्या आ रहा है, हमको आइडिया आएगा ताकि हमें ये पता लगेगा कि ये लीडरशिप क्वालिटी एक्चुअली यूज़ कहाँ होने वाली है। तो चलिए चेक करते हैं, कुछ और कार्ड्स निकालेंगे। ये लीडरशिप क्वालिटीज़ कहाँ यूज़ हो सकती हैं और क्या है जो ज़िंदगी में आने वाला है फॉर माई पाइल नंबर 2 इन द कमिंग ईयर। लेट्स चेक। कुथुमी, क्लोक ऑफ विजडम। यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट वॉट यू नो। इसका मतलब है कि आप लोग बहुत डीपली विजडम आपके अंदर है और ये आने वाले साल में या आने वाले ईयर में आपका वो सारा विजडम एक्टिवेट होगा। आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी, आंसर्स मिल जाएंगे। कहते हैं ना, एक कॉन्शियसनेस लेवल पे आपका एक बहुत बड़ा अपग्रेड होने वाला है। वाओ माय पाइल नंबर 2, इट्स अमेजिंग। ब्रिजिड, इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। तो जब ये दोनों कार्ड्स आते हैं लीडरशिप के लिए तो इसका मतलब है आपको अपने इनर स्ट्रेंथ के लिए काम करना है, आपको अपने विजडम के लिए काम करना है। ये सारी चीज़ें तभी वर्क करेगी जब आप खुद पे काम करना शुरू करोगे और आपने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। जब 3 कार्ड्स में अगर लाइट है तो मैं आपसे इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने शैडो सेल्फ पे पक्का काम करें। शायद शैडो को इल्यूमिनेशन में लाने की ज़रूरत है, वो एक पार्ट शायद अभी भी आपने अनटच रखा हो, तो आने वाले साल में आपको वो क्लियर कर लेना है। और अगर आपके आने वाले साल के समय अगर ये हीलिंग आपके लिए इस रीडिंग में आ गई है, इसका मतलब शायद यही वो हीलिंग है, यही वो सेल्फ वर्क है, शैडो वर्क, जो आपको बहुत ही डिफरेंट लेवल पे पूरी लाइफ को लेके जाने वाला है। और क्या ब्लेसिंग्स हैं फॉर माय पाइल नंबर 2 इन द कमिंग ईयर? Let's check. Breathe in the beauty of who you are and breathe out the judgments. तो ब्यूटी को ब्रीद इन करें, जजमेंट को ब्रीद आउट करें। अपने अंदर में आपको फोकस करना है, बाहर की चीज़ों में वैसे भी नहीं पड़ना, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी जर्नी इंटरनल जर्नी है माय पाइल नंबर 2। नेक्स्ट है, देयर इज़ नो सच थिंग एज टाइम। टाइम जैसी कोई चीज़ नहीं होती। वैसे भी कहते हैं ना कि अपर रिल्म्स में, मैनिफेस्टेशन में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में टाइम जैसी कोई बात नहीं होती। अगर एक बार आपकी एनर्जी क्रिएट हो गई, आपने अपने एनर्जीज़ को रेडी कर दिया, हर चीज़ ऐसे क्रिएट होती है, फटाक से क्रिएट होती है। तो आपको इतना समझना है, बहुत सारी पावर, बहुत सारा विजडम, बहुत सारी हीलिंग, बैलेंसिंग, अबंडेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, सब कुछ आपके लिए आ रहा है। लेकिन आपको लीडरशिप लेनी है अपने इनर स्ट्रेंथ के लिए, अपने आप को अच्छे से पहचानने के लिए, अपने पावर को इग्नाइट करने के लिए और अपने विजडम को एक्टिवेट करने के लिए। अगर आप ये करते हैं तो आपके लिए कमाल का साल, इतने सारे मैजिकल एक्सपीरियंसेस लेके आने वाला है कि आप उसके लिए इतने थैंकफुल होंगे और आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ जाएगा।
तो आने वाला एक साल आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और देखिए, मैंने बहुत मिड ईयर में अगर ये रीडिंग किया है तो इसका मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं आपको आने वाले साल में जो होने वाला है उसका मैसेज मिलना ज़रूरी था, ताकि आप उस एक साल को बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट करें, यूज़ करें अपने लिए, अपनी एनर्जीज़ को पूरी तरह एक्टिवेट करने के लिए। सो दिस इज़ योर रीडिंग माई पाइल नंबर 2। डू नो दैट यू आर अ वेरी वाइज सोल, वेरी स्ट्रॉन्ग बीइंग। लेकिन हर चीज़ की शुरुआत, हर शक्ति की शुरुआत उसके इनिशिएशन से होती है, डिसिप्लिन से होती है, साधना से होती है, अपने आप को कहीं ना कहीं काम और बैलेंस करने से होती है, अपनी एनर्जी को हार्नेस करने से होती है। तो इसी तरह अपने आप पे सेल्फ वर्क करते रहें, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल ईयर आपके लिए वेट कर रहा है, जो आपको स्पिरिचुअली, मटीरियली, हेल्थ वाइज, विजडम वाइज बहुत मैजिकल रिजल्ट्स देने वाला है। Take care of yourself. Lots of blessings and love from your Tarot Guru. Namaste. नमस्ते माँ पाइल नंबर 3। दिस इज़ योर टैरो गुरु। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि आने वाला साल आपके लिए क्या ला रहा है, क्या इंसाइट्स है, क्या मैजिक है, क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। चलिए देखते हैं। आपने जो कार्ड सिलेक्ट किया है वो है ये आपका क्रिस्टल है, अमेजोनाइट। और जो आपके सन साइंस हैं, एज यू नो इट्स लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस एंड लिब्रा। तो चलिए उस कार्ड से शुरुआत करते हैं जो आपने सिलेक्ट किया है। 4 ऑफ स्क्रोल्स, द कार्मिक ट्रेंच। वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड। ये कार्ड ये बताता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई डिफ़िकल्ट पैटर्न्स रहे हैं जो बार बार रिपीटेटिव फॉर्म में रहे हैं, इन दी टर्म्स ऑफ फीलिंग्स, थॉट्स, एक्शंस। शायद अपने लाइफ के बहुत सारे बर्थ्स में इसी तरह के कार्मिक साइकिल में फंसे रहे हैं, लेकिन अब शायद समय है इस कार्मिक साइकिल को रिलीज़ करने का। इंसान हमेशा जन्म लेता है ना, तो उसको कार्मिक क्लियरेंस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न कि वो एक ह्यूमन बर्थ लेता है। लेकिन शायद जब हम इस अगेन माया में फंस जाते हैं, मुश्किलों में फंस जाते हैं, दुख में, तकलीफ़ में फंस जाते हैं, तो हम वो सेल्फ वर्क भूल जाते हैं। तो ये कार्ड आपको एक रिमाइंडर की तरह आया है कि आने वाले साल में आपको अपने कर्मा पे काम करना है, अपने कार्मिक साइकिल्स पे काम करना है। आप कहाँ कहाँ बहुत ट्रिगर होते हो, कहाँ कहाँ बहुत रिएक्ट करते हो, कहाँ कहाँ आप बहुत इमोशनल अटैचमेंट में फंस जाते हो, उस सबको आपको आइडेंटिफाई करना है। ये कार्ड एक कॉल आउट है आपके कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक साइकिल्स पे काम करने के लिए। अपने रिलेशनशिप में, अपने जॉब्स में, अपने बिलीव्स में, अपने बिहेवियर में, अपने रिस्पॉन्सेज में, सब में आप देखिए कि कहाँ कहाँ आपकी लाइफ में रिपीटेटिव पैटर्न्स और बिहेवियर चल रहे हैं। जब भी आपको पता चलता है कि कहीं ना कहीं इसी तरह की सेम बिहेवियर मैंने हमेशा की है, तो आपको उसे अवेयरनेस के साथ वहाँ से क्लियर करना है। तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड विच इज़ कॉलिंग आउट एंड टेलिंग यू कि ये समय है आपको अपने कर्म पे काम करने का। आने वाला साल आपकी कार्मिक क्लियरेंस का साल हो सकता है। और कार्मिक क्लियरेंस भले हम ना कहें, लेकिन कार्मिक साइकिल्स, कार्मिक पैटर्न्स पे काम करने का समय है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा पर्टिकुलर है। तो शायद आप में से बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें रिपीटेटिव पैटर्न में हुई है, और आप बार बार एक ही तरह के इमोशंस में, एक ही तरह के रिलेशनशिप्स में, या एक ही तरह के वर्क एनवायरनमेंट में बार बार फंस जाते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं कार्मिक पैटर्न है जिसे आप आने वाले साल में क्लियर कर सकते हैं। चलिए कुछ टैरो कार्ड्स निकालते हैं। तो हम टैरो कार्ड्स निकालेंगे और साथ में रेफरेंस कार्ड्स भी निकालेंगे, ताकि हमें आइडिया आता जाएगा कि एक्चुअली किस एरिया में काम करना है और क्या हो रहा है। चलिए देखते हैं आपके रेफरेंस कार्ड्स क्या क्या हैं। लेट्स सी द रेफरेंस कार्ड्स। 1 2, ये इनके साथ है। लेट्स चेक। सो पहला है 10 ऑफ कप्स। वाह, आपके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोशनल फुलफिलमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। यू आर अ फैमिली पर्सन। तो शायद फैमिली से तो कोई कार्मिक क्लियरेंस नहीं करनी। चेक करें। स्टार सीड, व्हाट लाइट्स यू अप। अगर ये कार्ड आपकी फैमिली में आया है, इसका मतलब ये है कि आपकी फैमिली कहीं ना कहीं एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में रही है। तो आपके एंसेस्टर्स भी शायद स्पिरिचुअल वर्क में रहे हों,
तो उनसे शायद आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फैमिली कार्ड आया है और स्टार सीड का कार्ड आया है। तो मैं चाहूँगी कि आप अपने एंसेस्टर से कनेक्ट हो, उन्हें लेके मेडिटेशंस करें, उन्हें लेके, अगर आप एंसेस्ट्रल अपने पूर्वजों के साथ, अपने पूर्वजों के लिए प्रेयर करें, पूर्वजों के लिए मेडिटेशन करें, कोई मैसेज आपको मिल रहा है अपने मम्मी पापा से बात करें, उनके बारे में कोई स्टोरी, कोई कहानी, कोई पैटर्न था जो अभी आपको लग रहा है वो रिपीटेटिव मोड में है, तो शायद यू विल बिकम दैट पर्सन इन द फैमिली जो ये फैमिली पैटर्न को रिलीज करेगा। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। द हर्मिट का कार्ड है लेकिन रिवर्स। नो, वेट, पोस्टपोन, पॉज, से नो। शायद आप जानते हैं कि आपको अपने पे काम करना है। हर्मिट का कार्ड है, वो इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने भीतर जाने से डरते हैं। ऐसा क्यों है? मैं पाइल नंबर 3, आपको अपने साथ बैठना नहीं पसंद। जब भी आप अकेले हो जाते हैं तो जो सवाल मन में उठते हैं शायद उससे आप बेचैन हो जाते हैं। तो इसी वजह से शायद आपने अपने भीतर जाना छोड़ दिया है। इसका मतलब ये भी है कि आपके भीतर भी कोई एक पैटर्न है जिसको आपको नो बोलना है। तो प्लीज़ एक काम करें, अपने ट्रिगर्स को नोट डाउन करें, अपने इमोशंस को नोट डाउन करें, किस तरह के थॉट्स में आप फंसे रहते हैं उसे नोट डाउन करें, और ये भी चेक करें कि किस तरह के लोगों को आप बार बार अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे एज फ्रेंड्स, चाहे एज रिलेटिव्स, चाहे एज फ्रेंड्स या रिलेशनशिप। उससे आपको पता लगेगा कि वो कौन सी चीज़ आपके भीतर आपको करेक्ट करनी है, जिसके लिए बहुत स्ट्रांगली आपके अंदर ना आ रहा है। तो शायद डर हो सकता है, या जो वो पैटर्न है वो पैटर्न रिलीज़ होने को तैयार नहीं, लेकिन हमें तो रिलीज़ करनी है ना। आपका आने वाला साल है ही उस लिए, आपका आने वाला साल पूरा टारगेट ही कार्मिक क्लियरेंस पे है, या मैं कहूँ कार्मिक पैटर्न्स पे काम करने का है। तो आपको ढूंढना होगा कि आपके खुद के पैटर्न्स, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, रिलेशनशिप, फिनेंशियल पैटर्न्स क्या हैं। नेक्स्ट कार्ड पे चलते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत ही इमोशनल फुलफिलमेंट का कार्ड है। साथ में क्या आ रहा है? द एवर अनफोल्डिंग रोज, क्रैक्ड ओपन, इट्स हैपनिंग फॉर यू नॉट टू यू। इस कार्ड से ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं आप रिश्तों को बहुत आइडोलाइज करते हैं, तो उसकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि आप उसमें ओवर गिव करते हैं, ओवर इन्वॉल्व हो जाते हैं, ओवर इन्वेस्ट कर देते हैं, और फिर आप परेशान होते हैं। तो आपके लिए ये भी आया है कि जो भी हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। और क्योंकि इमोशंस का कार्ड है, इमोशनल पैटर्न्स पे आपको काम करने की ज़रूरत है। तो आप क्या करेंगे? मैं पाइल नंबर 3, डिफरेंट डिफरेंट रिश्ते लिखें और उनमें कौन से इमोशंस रिपीटेटिव मोड में आपके रहते हैं। इट कैन बी वेरी पॉजिटिव, और यूजुअली आप बड़े हाई इमोशन में रहने वाले इंसान हैं। तो जब हाई इमोशन वाला इंसान होता है तो छोटी सी चीज़ में खुश भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और छोटी सी चीज़ में दुखी भी बहुत हो जाएगा, बहुत ड्रामा भी क्रिएट करेगा। तो थोड़ा सा अपने इमोशंस के पैटर्न्स को भी क्लियर करने की कोशिश करनी है। वेरी इंटरेस्टिंग। मैं पाइल नंबर 3, आपका रीडिंग एक्चुअली बहुत डिफरेंट लेवल पे आपको गाइड कर रहा है। द हायरोफेंट का कार्ड है। देखिए, हर्मिट भी आया और हायरोफेंट भी आया। कहीं ना कहीं सेल्फ वर्क का कार्ड है। सेल्फ वर्क का समय है आपकी ज़िंदगी में। आप सेल्फ वर्क से डर रहे थे, जिसमें से आपको निकलना है। इमोशंस को बैलेंस रखना है। शायद आप किसी चीज़ को लेके बहुत ओवरवेलमली इन्वॉल्व हैं। इट कैन बी अ रिलेशनशिप, इट कैन बी अ जॉब, इट कैन बी अ फ्रेंड। तो वहाँ थोड़ा आराम से, शायद आगे पीछे कोई चीज़ बदले तो उसमें परेशान नहीं होना है, कि कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके लिए हो रही है, आपको दुखी करने के लिए नहीं हो रही। बहुत बार हमारी ज़िंदगी में जब मुसीबतें आती है ना, तो हम बोलते हैं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्या क्या हुआ है मेरी ज़िंदगी में, भगवान ने क्यों किया ऐसा मेरे साथ। लेकिन समझना ये है कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि ज़िंदगी में जब मुश्किलें आती है, मुसीबतें आती है, तो हम ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये इंसान या ज़िंदगी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये कार्ड एक रिमाइंडर है जो ये कहना चाहता है कि हमें समझना है कि हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा, हमारे लिए हो रहा है। कई बार ज़िंदगी की मुश्किलें, ज़िंदगी की परिस्थितियाँ हमारे लिए बनती हैं ताकि हम ग्रो हो सके, हमारे अंदर एक स्ट्रेंथ आए, हमारे अंदर हमारा कैरेक्टर डेवलप हो। ऑफ कोर्स पेन, सफरिंग किसे अच्छी लगती है, लेकिन ऐसा कोई इंसान कहाँ जिसकी ज़िंदगी में पेन ना हो, मुश्किलें ना हो। तो समझना ये है, मुश्किलों से सीखना है या मुश्किलों में दब जाना है। तो आपके लिए तो बिल्कुल रिमाइंडर है कि आप मुश्किलों से सीखने वाले इंसान हैं। बस इमोशनल लेवल पे कोई पैटर्न अगर है तो उसे क्लियर करना है।
और जो ये कार्ड आया हायरोफेंट का, ये भी सेल्फ वर्क का कार्ड है, नॉलेज का कार्ड है, अपने अंदर की नॉलेज को इग्नाइट करने का कार्ड है। और साथ में क्या कार्ड आया है, यस, जस्ट से यस। ओ माय गॉड, pile number 3, I'm little, surprised, at the same time I'm shocked। आप अपने पे काम नहीं करते, आप खुद को मना करते रहते हैं। शायद आपको सेल्फ वर्क नहीं आता है, शायद खुद के अंदर कैसे काम करना है उसमें आप कंफर्टेबल नहीं हैं। तो हायरोफेंट का कार्ड आया, उसमें आया है जस्ट से यस, यानी आपको नॉलेज इकट्ठा करना है, जो भी चीज़ आप हील करना चाहते हैं। और कार्मिक साइकिल का कार्ड आया, तो फैमिली में जो हील करना चाहते हैं, खुद में जो हील करना चाहते हैं, इमोशनली जो हील करना चाहते हैं, उसके बारे में पढ़ें, ट्रेन हो, कोर्स करें, मेंटोर ढूंढें, गुरु ढूंढें, जिसकी वजह से आपके अंदर एक नॉलेज पहले आना ज़रूरी है। शायद आपके अंदर वो नॉलेज नहीं, इसीलिए आप इसे टैकल नहीं कर पा रहे। तो नॉलेज को हाँ बोलना है, सेल्फ वर्क को हाँ बोलना है। मैं एक और कार्ड निकालूंगी, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। 2 कार्ड्स आए हैं, स्टार मदर, हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ, खुद का नर्चरिंग का कार्ड है। एट द सेम टाइम ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आप में से शायद कुछ लोगों के मदर इशू हो सकते हैं, यंग एज में मदर ना रही हो, या फिर मम्मी से अच्छे रिलेशंस ना रहे हो, तो उसको भी आपको क्लियर करना है। प्रोटेक्शन का कार्ड है, कट बैक योर पावर, कट द गॉड, सोल रिट्रीवल। ओ माय गॉड, आपके लिए एक रास्ता बताया है कि कार्मिक क्लियरेंस कैसे कर सकते हैं। अपने पावर को बुलाना है, कॉर्ड कट करना है, सोल रिट्रीवल करना है। और उसमें एक फेमिनिन एनर्जी आ रही है जिससे शायद कोई टॉक्सिक रिश्ता हुआ हो, रहा हो, ठीक है। तो ऐसा होता है कि जब हमारी ज़िंदगी में ये कार्ड आया है तो ये 2-3 चीज़ें क्लियर कर रहा है। 1, आप अपने आप को नर्चर नहीं करते तो नर्चर करना है। और कार्मिक साइकिल, सो इस कार्मिक ट्रेंच से निकलने के लिए आने वाले साल में आपको कॉर्ड्स कट करने हैं, बहुत इमोशंस पे काम करके कामली अपने पावर को वापस लेना है, और कहीं ना कहीं सोल रिट्रीवल करना है। और जब सोल रिट्रीवल कर लेंगे तो वो कार्मिक साइकिल ऑफ कोर्स उस इंसान से कंप्लीट हो जाती है। लेकिन क्योंकि ये मदर का कार्ड आया है, आकाशिक रिकॉर्ड कार्ड्स निकालती हूँ कि ये जो मदर का कार्ड आया है ये क्या कहना चाह रहा है। द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यू हैव सो मच पोटेंशियल। और जब भी आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई, अब आगे मेरी ज़िंदगी में क्या है करने को, तो हमेशा समझना है कि आपके अंदर बहुत लाइट है। शायद जो आपको हर्ट मिला है, एक कोई फेमिनिन एनर्जी से हर्ट मिला हो ऐसा लग रहा है, तो उस हर्ट से निकलने के लिए भी आपको कॉर्ड कट करने हैं, अपने पावर को वापस बुलाना है, उसे इंटीग्रेट करना है और सोल रिट्रीवल करना है। अगर आप ये प्रोसेस करना चाहते हैं तो आई डू सच हीलिंग्स, आई कैन ऑल्सो हेल्प यू विद द सेम। लेकिन आपको ये चीज़ करना है, इसका मतलब है कि कार्मिक क्लियरेंस इज़ डेफिनेटली अ थिंग इन योर कमिंग ईयर, और उसका पूरा का पूरा प्रोसेस भी आपके लिए आ गया है। थोड़ा नॉलेज लें, अपने आप को ट्रेन करें, इमोशनली बैलेंस करें, सेल्फ वर्क के लिए अपने आप तैयार हो जाएंगे। अपनी फैमिली से रिलेटेड कोई पैटर्न्स हैं जो आपको क्लियर करने हैं, कोई एंसेस्ट्रल पैटर्न भी हो सकता है जो आपकी फैमिली में रिपीट मोड में हो, यू आर द पर्सन हु विल हेल्प टू क्लियर दैट फ्रॉम द फैमिली। वाओ, इट्स सुपर इंटरेस्टिंग माई पाइल नंबर 3। और क्या है जो आने वाले साल में पाइल नंबर 3 के लिए आ रहा है, और किस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट। और ये सारी चीज़ें आ रही है। लेट्स चेक। रिलैक्सेशन, थोड़ा सा रिलैक्सेशन का मतलब है नर्चर करना, शांत होना, थोड़ा अपने साथ रहिए। अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। गोइंग फॉरवर्ड, आप अब ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले हैं। माय पाइल नंबर 3। वाव, बहुत सारी एनर्जी क्लियर होगी, बहुत सारा हीलिंग आएगा। यहाँ पे भी बहुत एक सेटिस्फैक्शन का कार्ड है, रिलैक्सेशन का कार्ड है, अपने अंतर पे काम करना है, अपना पावर वापस बुलाना है। बहुत सारी शक्ति आपके साथ है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। सच ब्यूटिफुल रीडिंग माय पाइल नंबर 3। किस चीज़ का ध्यान रखना है? टेकिंग रिस्क्स। तो रिस्क लेते समय सारी चीज़ों को अच्छे से देखें। ईगल है तो ईगल हमेशा दूर से सारी चीज़ों को देखता है, जूम आउट करके चीज़ों को देखता है, फिर डिसीजंस लेता है। तो किसी भी डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। व्हाट अदर मैसेजेस आर देयर
एज ब्लेसिंग्स इन द कमिंग ईयर। जो कार्मिक क्लियरेंस का पूरा मैसेज आया है, तो और क्या ब्लेसिंग आ रहे हैं। कनेक्ट टू द अर्थ, शी इज़ योर मदर। ओह माय गॉड, मदर। तो सबसे पहले रोज़ ग्राउंडिंग करें, रोज़ मदर अर्थ को प्रणाम करके उठें। और आपकी ज़िंदगी में मदर हैं या मदर से अच्छा रिलेशन नहीं है या बहुत अच्छा रिलेशन है, फिर भी आपको सेल्फ नर्चरिंग के लिए मदर अर्थ की एनर्जी की ज़रूरत है। रिमेंबर हु यू आर इवन व्हेन द वेट ऑफ द वर्ल्ड सीम्स एंडलेस। यू आर अ वेरी पावरफुल बीइंग, यू हैव कम फॉर अ बिगर पर्पज। यू आर समबडी जो अपनी पूरी फैमिली के लिए बहुत बड़ी हीलिंग और अवेयरनेस क्रिएट करने वाला है। आप एक ऐसे इंसान हैं जो आपकी पूरी फैमिली में एक स्पिरिचुअल एक्टिवेशन करने वाले हैं। तो आपको ये समझना है, चाहे चीज़ें अभी आसान नहीं लग रही, और बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपको चीज़ें आसान नहीं लगी हैं, लेकिन आपको समझना है शक्ति किसी परिस्थिति में नहीं होती, शक्ति आपके भीतर है। यू आर अ वेरी 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 पावरफुल बीइंग। शायद आप अपने ग्रोथ के नेक्स्ट लेवल पे चले गए हैं, बेसिक चीज़ों को तो आप बहुत अच्छे से मैनेज करते ही हैं, तभी आपके लिए कार्मिक साइकिल का कार्ड आया है, क्योंकि ये कार्ड एक नेक्स्ट लेवल हीलिंग, नेक्स्ट लेवल अपग्रेडेशन का कार्ड है। वाह, जस्ट सुपर्ब माय पाइल नंबर 3। लास्ट 2 कार्ड और क्या है शो पाइल नंबर 3 के लिए। व्हाट एल्स इज कमिंग फॉर माय पाइल नंबर 3। लेडी पोर्शिया, डिवाइन ऑर्डर, डू व्हाट यू फील इज राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। आपको पता है आपको क्या करना है, कहीं ना कहीं आपको पता है कि कौन सी चीज़ें किस तरह से डील करनी है। यू आर समबडी हु इज़ वेरी वाइज, वेरी कंपैशनेट, एट द सेम टाइम यू हैव द इनर विजडम। तो आपको उसको जैसे जैसे आप उसको एक्टिवेट करेंगे, आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी कि आपको करना क्या है। हॉरस, कॉस्मिक गेटवे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, miraculous changes are occurring, of course miraculous changes are occurring। बहुत सारे miracles होने वाले हैं। कॉस्मिक गेटवे आपके लिए खुल रहा है, आप अपना कर्मा क्लियरेंस कर रहे हैं, पुराने पैटर्न से निकल रहे हैं, अपनी पावर वापस ले रहे हैं। द लाइट ऑफ द वर्ल्ड आपके अंदर रिसाइड करती है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आप फॉरवर्ड जा रहे हैं। मदर अर्थ से कनेक्टेड रहना है, रिलैक्स भी करना है और अपने पर्पस को पहचानना है। रिस्क लेते समय थोड़ा सा अच्छे से सोच समझ के लेना है। बाकी सारी चीज़ें डिवाइन ऑर्डर में है आपके लिए, यूनिवर्स आपके साथ काम कर रहा है। माय पाइल नंबर 3। You are a powerful being and you are creating amazing healing, amazing power and amazing life for yourself. So this is your reading, my pile number 3. Take care of yourself and do know. आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत वाइज हैं और आप एक स्टार सीड एनर्जी रखते हैं, तो ऐसे इंसान के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बड़ी होती हैं और उनके चैलेंजेस भी थोड़े ज़्यादा चैलेंजिंग लग सकते हैं, बट यू हैव द पावर एंड विजडम to resolve it and come out of it. Take care of yourself and lots of blessings and love from your Tarot Guru. Namaste.